एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम शांता था। शांता अपने ज्ञान और उदारता के लिए जानी जाती थी। उसके एक बेटा था रमेश और उसकी शादी एक सुंदर और समझदार लड़की राधा से हुई थी। राधा के लंबे और घुंघराले बाल थे जिनकी हर कोई प्रशंसा करता था। लोग ऐसा कहते थे कि राधा के लंबे बाल कितने सुंदर और अनोखे हैं, लेकिन राधा को अपने बालों से सुकून नहीं था। उसे अपने घुंघराले बाल पसंद नहीं थे और वो हमेशा सीधा और चमकदार बाल चाहती थी। राधा हर सुबह आईना के सामने खड़ी होके बालों की शिकायत करती, मेरे बाल इतने घुंघराले क्यों हैं? काश ये सीधे होते, मुझे इससे कितनी परेशानी होती है। वो गांव की अन्य महिलाओं के सीधे बाल, रेशमी बाल देख के अपने घुंघराले बालों से परेशान और उदास हो जाती थी। यह चिंता उसके मन को हमेशा घेरे रखती थी और उसकी शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक दिन शांता ने यह सब देखा और सोचा कि राधा को उसकी विशेषता और सुंदरता का असली मतलब समझाने की ज़रूरत है। शांता ने एक दिन राधा से कहा, बेटी आज मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। राधा थोड़ी हैरान हो गई थी, लेकिन वो अपनी सास के साथ चल दी। वे दोनों पास के जंगल में पहुंची जहां चारों ओर पेड़ पौधे और सुंदर आकृति थी। शांता ने राधा को एक पेड़ दिखाया जिसकी टहनी सीधी थी और दूसरी की टेढ़ी मेढ़ी। उसने कहा, देखो बेटी यह पेड़ कितने अलग हैं, कोई की टहनी सीधी है या कोई की टहनी टेढ़ी है, फिर भी दोनों अपने आप में कितने सुंदर हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह टेढ़ी मेढ़ी डालियाँ वाला पेड़ इस बात की शिकायत करता होगा कि उसकी टहनियाँ सीधी क्यों नहीं है? राधा ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, यह तो पेड़ है, इनमें कैसे फर्क पता चलेगा? शांता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, पेड़ अपनी विशेषताओं पर गर्व करते हैं, वे जैसे हैं उसी में खुश रहते हैं। ठीक उसी तरह हर इंसान को विशेषताओं पर गर्व होना चाहिए। तुम्हारे बाल घुंघराले हैं और यही तुम्हारी अनोखी पहचान है। अगर सभी के बाल एक जैसे होते तो क्या यह दुनिया कितनी रंगीन और सुंदर होती? राधा ने गहरे विचार में पड़ते हुए कहा, माँ मैं अब समझ गई, मैं अपने बालों को हमेशा दूसरों से कम समझती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि यही मुझे विशेष बनाते हैं। शांता ने समझाया, याद रखो जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। अपनी विशेषताओं को पहचानो और गर्व से जियो। खूबसूरती अंदर से आती है और जब तुम खुद को स्वीकार करोगी तभी सुंदरता निखरेगी। राधा की आंखों में चमक आ गई। वो अपने घुंघराले बालों को प्यार से छूने लगी और महसूस किया कि उसकी शिकायतें अब दूर हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे समझ में आया कि मेरे घुंघराले बाल मेरी पहचान है और मैं इन्हें अब हमेशा गर्व से स्वीकार करूंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हर इंसान की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय हमें अपनी इच्छाओं पर गर्व करना चाहिए।